मगर सुनो प्यारे, ये तुम्हारे घर की बात है। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन पाक है। कब पैदा हुआ ये बच्चा? रमजानुल मुबारक का महीना, उससे पहला जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में ये बच्चा पैदा हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए, फॉर्म भरा जा रहा है, महबूब से कहा जा रहा है, आका से कहा आपका नवासा इम्तिहान देने के लिए तैयार है कि नहीं? का कैसा इम्तिहान? का इम्तिहान देगा जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला। का क्या होगा? का 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। बच्चे शहीद होंगे, सब्र करेगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। खुद भी 72 जख्म खा करके शहीद होना है, इस्लाम को बचाना है। नाना ने वायदा कर लिया, फॉर्म भर दिया। अब नबी की आंखों में आंसू हैं। फातिमा पूछ रही है, अब्बा जान क्या बात है? कहा बेटी तुम्हारा बेटा इम्तिहान देगा, क्या होगा? तुम्हारे खानदान वाले छोटे छोटे शहीद होंगे, हुसैन भी शहीद होंगे, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। मैंने वायदा कर लिया कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, फातिमा का दूध इसकी रगों में, अली का खून इसकी रगों में, मेरा सपूत है, सब बर्दाश्त करेगा, मगर नाना का सर झुकने नहीं देगा। अब बताओ, नबी भी ट्यूशन पढ़ा रहे, फातिमा ट्यूशन पढ़ा रही है, कह रही है बेटा तुम नाना का सर झुकने मत देना मेरे लाल, वरना दुनिया क्या कहेगी। फातिमा का दूध रंग नहीं लाया मेरे लाल, तेरे सामने छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जाएंगे, बोल क्या करेगा? कहा माँ सब्र करूंगा, नाना के दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे भाई अब्बास के बाजू कटेंगे। कहा अम्मी जान सब्र करूंगा, दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे घर की बच्चियों के हाथ में हथकड़ियां पड़ेंगी। कहा सब्र करूंगा मगर दीन को बुलंद करूंगा। कहा तुझे भी शहीद किया जाएगा, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। कहा माँ आपका खून आपका दूध जाए नहीं जाने दूंगा। अगर ये तो मेरे इतने हैं, पूरा खानदान हो और पूरी जिंदगी मुझे भूखा प्यासा रखा जाए, तब भी मैं नाना के सर को झुकने नहीं दूंगा। जो मेरे नाना ने फॉर्म भर दिया है, जो मुझे इम्तिहान देना है, मैं अली का बेटा हूँ, अली का। मैं करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं जाऊंगा, करबला में मैं अपने बच्चों की प्यास नहीं बुझाऊंगा, करबला में बच्चों के लिए पानी के लिए एड़ी नहीं मारूंगा, करबला में बच्चों को नहीं बचाऊंगा बल्कि इस्लाम को बचाऊंगा। नाना का क्या हुआ वायदा पूरा करूंगा। अली कह रहे हैं बेटे सुन, अगर मैं होता तो ये इम्तिहान मैं देता, मगर मेरे लाल तेरे कांधों पे वो इम्तिहान है जो आज तक न किसी नबी ने दिया, न किसी वली ने दिया, न किसी शहीद ने दिया। बेटे तू अली का सपूत है, तेरा बाप बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बनाने वाला अली है। दुनिया अली की ताकत को जानती है। दुनिया ये ना कहे शेर खुदा का बेटा था और गीदड़ों जैसा काम कर गया। बेटे याद रखना, अली का सर झुकने मत देना, नाना का सर झुकने मत देना। हुसैन बोले बाबा परेशान मत हो, वो बच्चे और होंगे, मैं तो फातिमा का बेटा हूँ, मैं जैनब का बहन, मैं जैनब का भाई हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ। हुसैन 3 दिन क्या अगर 10 दिन भी भूखा रखा जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। तो सुनो, कान खोल के
सुनो, मेरे हुसैन करबला में जंग करने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में बच्चों की मदद करने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि हुसैन करबला में जो गए थे नाना का किया हुआ वायदा पूरा करने गए थे, अली का सर उठाने गए थे, फातिमा का सर उठाने गए थे, अपने खून से वो तारीख लिखने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दिया हुसैन ने अपने बच्चों की मदद नहीं की, बल्कि दीन और इस्लाम की मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म हुजूर सैयद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई लड़ने जाता तो 6 महीने के बच्चे को लेकर जाता? इन पगलों से पूछो जो ये बातें बनाते हैं। हुसैन यार करबला में लड़ने नहीं गए थे, और अगर लड़ने जाते ना तो पूरी दुनिया एक तरफ, ये इतने फुल पावर थे, एक बच्चा बस करबला में खड़े होकर हाथ उठाए, ओ आसमान तू मेरे नाना के सदक़े में अगर बना है तो तुझे कसम है नाना की नीचे आ जा। रुक जाता क्या वो? जमीन से कहते हो जमीन तू मेरे नाना के सदक़े में बनी है और तुझे मेरे नाना की कसम, फट जाए इन सबको जिंदा निकल। कोई बचता? मगर मारना नहीं था, इस्लाम को जिंदा करना था। बेशक 6 महीने के बच्चों क्यों लेके गए? चल रहे थे ना, वो शेर चल रहे थे ना। शेर क्या था है मालूम आपको? किसी को याद है अभी? जो हाँ रेत पे, जो दहकती रेत के, बेशक सुभान अल्लाह में आग भी लिखा लेकिन रेत पड़ेंगे। अच्छा, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत दुनिया को धोया वो हुसैन। बहुत प्यारा शेर, मुझे भी पसंद है। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, क्योंकि करबला में दीन बचाने गए थे ना। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत अल हुसैनी नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। 10 मुहर्रम है, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, 10 मुहर्रम है, 61 हिजरी है, जुमे का दिन है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन पाक की शहादत का वक्त है। अब इससे पहले की बात सुनो, इमाम हुसैन पाक अपने बेटे के खेमे में गए, सुनने की बात है, और जाकर के कहने लगे, ओ बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन के भूखे प्यासे बुखार के मारे तप रहे थे, बाप ने सर पे हाथ रखा, कुछ बुखार में कमी आ गई,
गई। कहा बेटा हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अल्लाह अल्लाह कहा अब्बा जान मैं भी जाम शहादत पीना चाहता हूँ। कहा बेटा अब तुम्हारे बाप की बारी है, इस्लाम को जिंदा करना है, अब मेरी कुर्बानी का वक्त है। हुसैन वहां से तसल्ली देके चले, अपनी बीबियों से कहा ओ मेरी बीबियों सुनो तुम्हें इजाजत है। हुसैन तो चला नाना का वायदा वफा करने चला। अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने अपने घर जा सकती हो। सारी बीबियों के आंख में आंसू, कहने लगी हुसैन हम नहीं जाएंगे, हम शहीद होंगे तो तुम्हारे साथ और असीर होंगे तो इनके साथ। अल्लाह अल्लाह अब हुसैन उन्हें समझा करके अपनी बहन के पास आ गए, हजरत सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह बहन के पास अब क्या जुमले बोलेंगे। बहन वहां खड़ी है, भाई यहाँ खड़ा है। हजरत अली असगर शहीद हुए रेत पे लेटे हैं, अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे हैं। ज़ैनब कभी उन शहीदों को देखती हैं, कभी अपने भाई के चेहरे को देखती हैं, कहती है भैया अब तो दीन के बचाने का वक्त आ गया। कहा हाँ बहन, अब भाई वहां खड़ा है, बहन इधर खड़ी है, एक दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब जब बहन से नहीं रुका गया, दौड़ती हुई आई, अपने भाई के गले में हाथ डाल के चिपट गई। अरे ये भी तो फातिमा की बेटी थी, सगी बहन थी, सगी बहन हुसैन पाक की सगी बहन थी, और अपने भाई के बालों को चूमने लगी। ये जुल्फे चूम रही थी, कभी गला चूम रही थी, कभी हाथ चूम रही थी। हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो। कहा भैया आज मुझे मत रोको, आज मुझे अपने बाल चूमने दो। कहा बहन तुम मेरी पेशानी चूमती थी, मगर आज तुम मेरे बाल क्यों चूम रही हो। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया एक दिन अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, कंघी करते करते रो जाती है। मैंने कहा अम्मी जान क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है, क्या पेट में दर्द है, क्या जिस्म में कहीं दर्द है। मेरा हाथ पकड़ के माँ एक तरफ ले गई। कहा नहीं बेटा मुझे करबला याद आ गई है, मेरे इस बच्चे को तेरे नाना जान के उम्मती और कलमा पढ़ने वाले उम्मती मेरे इस बच्चे को शहीद कर देंगे, और इसके ये बाल जो मैं काट रही हूँ ये करबला की रेत में सन जाएंगे, खून में सन जाएंगे। कहा ज़ैनब अगर तू उस दिन जिंदा रहे तो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल काट के भेज देना। मेरा बेटा नाना के दीन को कांधा देने जाएगा, मेरा बेटा नाना का किया हुआ वायदा पूरा करेगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा भैया लाओ मैं तुम्हारे बाल काट दूं, लाओ अम्मी नहीं है, अम्मी ने मुझसे कहा था काट देना। अरे करबला के मैदान में ये सगी बहन अपने भाई को दूल्हा बना रही है। कौन बहन ऐसी होगी जो दीन और दीन इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को दे देगी। तुम इस्लाम के शहजाद, इस्लाम को चाहने वालों, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक के बाल काट दिए, दूल्हा बना दिया। कहा भैया ठहरो, सैयदा ज़ैनब गई और ओ नौजवानों आज तुमने ये मेरे गले में डाला है, अल्लाह ताला तुम्हारे गलों में रहमतों और बरकतों के हार बना करके डाले। अब जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब जाती है और अपने नाना का, मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह का अमामा शरीफ लेके आती है जो मेरे आका अमामा बांधते थे। फातिमा ने उस अमामे को संभाल के रखा था, ज़ैनब ने उस अमामे को संभाल के रखा था। मेरा भैया जब करबला में जाएगा, सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के अमामा बांध दिया। अरे बहन तैयार कर रही है, कह रही है भैया परेशान मत होना, जाओ नाना का किया हुआ वायदा वफा करना, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना। कहा ठीक है बहन। बहन ने अमामा शरीफ बांध दिया और अपने चचा की जिरह यानी लोहे की जैकेट ला के पहना दी और हाथ में अपने अब्बा जान हजरत अली की तलवार दे दी, जुल्फ़कार हाथ में दे दी। कहा जाओ भैया भी हमारे जाओ। किस दिल से बहन मैं कह रही हूँ जाओ, नाना का दीन जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक घोड़े पे चढ़े और जैसे ही घोड़े पे चढ़े हुसैन पाक ने घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर खींची फिर आगे नहीं बढ़ा, घोड़ा पसीने पसीने हो गया। हुसैन पाक ने एड़ मारी मगर फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। घोड़े के नीचे जब देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी घोड़े के हाथ लगाए हुए खड़ी थी। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कह रहा था हुसैन मैं आपके बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता, मुझे काट कर डाल दो मारो, मगर सकीना सामने खड़ी है। जब इस बच्ची को देखा हुसैन उतर के बच्ची को सीने से लगाते हैं। 7 साल की बच्ची है, 7 साल की। वो बच्ची कह रही है अब्बा जान उस करबला से चचा अब्बास के बाजू जालिमों ने काट दिए। कहा अब्बा जान 6 महीने का भैया अली असगर को शहीद कर दिया, वो भी जिंदा नहीं आया। फुप्पो के बच्चों को शहीद कर दिया, हजरत कासिम को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। अब्बा जान तुम भी करबला जा रहे हो। इतना जब सुना सैयदा ज़ैनब फौरन आगे आई और बेटी को गोद में लिया। कहा मेरे लाल तुम नबी के घराने की बच्ची हो, नाना के दीन को जिंदा करना है, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी जामे शहादत पीना है, वरना सब्र का और इस्तिकामत का पहाड़ बन के रहना है। का अम्मी जान का फुप्पो जान अगर नाना का किया हुआ वायदा है, मेरे बाबा के खून से अगर दीन में हरियाली आएगी तो मैं भी सब्र का दामन पकड़े हूँ। अब्बा जान चाहिए अल्लाह हाफिज। अब बताओ बाप सीने पे पत्थर रख के जाता होगा, जालिमों ने नहीं देखा नबी का मामा है, जालिमों ने नहीं देखा चचा की सिरे है, जालिमों ने नहीं देखा हजरत अली की तलवार है। आज हम कितनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये उलमा भी हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट अली के बेटे थे, फातिमा के बेटे थे, मगर जालिमों को रहम नहीं आया। अब सुनो उन्होंने जब तीर चलाए, मुख्तसर ये है हुसैन पाक 72 जख्म खा करके जब शहीद हुए घोड़े से नीचे आते हैं, आखिरी वक्त था। उन्होंने कहा ओ हुसैन अगर तुम्हारी कोई चाहत हो तो बोलो, अगर तुम्हारी कोई आखिरी मर्जी हो तो बोलो, अगर तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोलो। ओ हुसैनियो सुनो, हुसैन की चाहत लेके जाना, हुसैन की मर्जी लेके जाना, हुसैन किस चीज से प्यार करते हैं वो लेके जाना। बोलो वादा करो लेके जाते हो या नहीं जाते हो। हुसैन पाक ने कहा हाँ हाँ मेरे सीने से हटो, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी चाहत है। क्या आरजू है, क्या चाहत है? उन्होंने सोचा हुसैन ये कहेंगे मुझे अपनी बीवी से मिलके आना है, मुझे अपनी बहन से मिलके आना है, मुझे अपने बेटे से मिलके आना है, मुझे अपनी बेटी से मिलके आना है, मुझे अपने बच्चों से मिलके
आना है, मुझे अपने आदमियों से मिल के आना है। हुसैन ने ये नहीं कहा, ओ हुसैनियों सुनो, हुसैन ने ये कहा, हाँ मुझे चाहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, मेरी आखिरी तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? कहा तमन्ना ये है, मेरे सीने से हटो और मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दो। मुझे सजदे से प्यार है, वो सजदा जब मेरे नाना ने किया था, मैंने नाना के पीठ पे बैठ गया था, मेरे नाना ने सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा कहा, फिर सजदे से सर उठा लिया, मगर मैं हुसैन अपने जिस्म पर 72 जख्म खा करके सजदे में सर रख रहा हूँ। सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, जमीन देखेगी, हुसैन ने सर नहीं उठाया, आसमान देखेगा, हुसैन ने सर नहीं उठाया, चप्पा चप्पा देखेगा, जर्रा जर्रा देखेगा, माहौल देखेगा, तुकूस देखेगा, कायनात का जर्रा जर्रा गवाह होगा। नबी ने सजदे से सर उठा लिया, हुसैन ने सजदे से सर नहीं उठाया, बल्कि दीन को उठा दिया, शरीयत को उठा दिया, इस्लाम को उठा दिया, इस्लाम को उठा दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा कर जवाब दिया आपने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक तो और मोटी मोटी बातें बता दूं, क्योंकि आगे भी चलना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। सुनो, तुम्हें ये पता नहीं मालूम हो के ना हो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी। तवज्जो रखना, याद रखना, हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम को हुई थी। हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया?